जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। तब वास्तविकता का नग्न रूप दिखाई देता है, तब हमें सही अर्थों में अंदाजा होता है कि हमने दूसरे के साथ क्या किया था। तब हम यह जज कर पाते हैं, तब हम यह समझ पाते हैं कि सामने वाले ने उस समय क्या महसूस किया होगा, उसे कैसा असहनीय दर्द हुआ होगा, क्या गहन एहसास उसके मन में उमड़ा होगा, उसकी जिंदगी कैसे पल भर में उथल पुथल हो गई होगी, उसकी व्यवस्थित दुनिया कैसे बिखर गई होगी। उसने अपने जीवन को उस कठिन समय में कैसे संभाला होगा, कैसे उसने अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटा होगा, कितना ज्यादा उसे अंदर ही अंदर घुटन महसूस हुआ होगा, कितना ज्यादा वह असहाय होकर तड़पा होगा। यही सारी चीजें, यही सारे अनुभव, यही सारी पीड़ाएं अब हूबहू उसके साथ हो रही हैं, क्योंकि प्रकृति का न्याय अटल है। महाकाली का न्याय चक्र घूम चुका है और न्याय होना प्रारंभ हो चुका है। तो तुरंत बिना विलंब किए कमेंट सेक्शन में जाकर बड़े अक्षरों में न्याय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा आप तक प्रवाहित होती रहे। अब उसके जीवन में वही सब बुरा हो रहा है जो उसने कभी आपके लिए सोचा था या किया था। अब यह व्यक्ति निरंतर रो रहा है, बिलख रहा है और बार बार यही सोच रहा है कि काश उसने इस दिव्य आत्मा के साथ, इस पवित्र और नेक इंसान के साथ इतनी बड़ी भयानक गलती न की होती, इतनी नीचता न दिखाई होती। जिनकी भी ऊर्जा मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, जिनकी भी व्यथा को मैं महसूस कर पा रही हूँ, वह व्यक्ति अब गहरे, अत्यंत गहरे पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। यह लगातार सोच रहा है कि काश उसने इतनी बड़ी गलती न की होती, काश उस समय पर वह दुष्टता करने से पहले एक क्षण के लिए रुक जाता, इतना ज्यादा अपनी सीमाओं को न लांघता, इतना आगे न बढ़ता, तो आज उसके अपने जीवन में भी अनगिनत खुशियाँ होती, असीम समृद्धि होती, वह भी एक खुशहाल और संतुष्ट पारिवारिक पल जी रहा होता। उसकी अपनी शादीशुदा जिंदगी भी कहीं ज्यादा बेहतर होती, कहीं ज्यादा सुखमय होती। कहीं न कहीं यह अकाट्य सत्य है कि आपके साथ बुरा करना, आपके जीवन में विष घोलना, उसके स्वयं के जीवन में बहुत बड़ा बुरा होने का प्रमुख कारण बन चुका है, एक अत्यंत ही बड़ा और विनाशकारी बुरा होने का मूल कारण बन चुका है। क्योंकि इस नीच व्यक्ति ने, इस द्वेषपूर्ण इंसान ने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया था। इस व्यक्ति ने सचमुच कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपके जीवन में अथाह तबाही मचाने की, आपके जीवन के हर पहलू में निरंतर जहर घोलने की, आपको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की, आपको पूरी तरह से भावनात्मक और मानसिक रूप से बर्बाद करने की। अब इनकी सोच ऐसी बन चुकी है, इनकी मनोदशा ऐसी हो गई है कि काश उस समय आपका बुरा न किया होता, काश उस क्षण अपने विवेक का प्रयोग किया होता। बस यही एक सोच, यही एक पश्चाताप की भावना इनके मन में दिन रात घूमती रहती है। बस यही दिन भर यह सोचते रहते हैं और कुढ़ते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में, भूतकाल में इसने आपके साथ बहुत ही बुरा, अमानवीय और घृणित बर्ताव किया है, बहुत बुरा बर्ताव किया है, जिसकी कल्पना भी शायद आप न कर सके। आपको शायद कुछ धुंधली यादें, कुछ अस्पष्ट स्मृतियाँ याद आ रही होंगी। पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से था जिसने आपको बहुत ज्यादा सताया था, बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था, आपके साथ बहुत बुरी बुरी घिनौनी चीजें की थी। इसने आपके शांतिपूर्ण और हंसते खेलते परिवार में कलह क्लेश करवाने का एक भी छोटा सा भी मौका कभी गवाया नहीं है, कभी हाथ से जाने नहीं दिया है। आपके हंसते खेलते खुशहाल और सुखी परिवार में निरंतर आग लगाने का एक भी अवसर इस दुष्ट व्यक्ति ने कभी नहीं छोड़ा। आपके रिलेटिव्स, आपके मित्रों, आपके शुभचिंतकों और यहाँ तक कि आपके खुद के परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ज्यादा अनावश्यक और बेबुनियाद लड़ाइयाँ, झगड़े करवाए।
यह व्यक्ति इतना शातिर था कि बहुत ज्यादा कलह क्लेश करवाता था, हर समय एक तनावपूर्ण और नकारात्मक माहौल बनाए रखता था। कलह क्लेश का माहौल बनाना इसे इतनी बखूबी से आता था, इतनी महारत इसे हासिल थी, जैसे कि कहते हैं न किसी चीज की विशेषज्ञता हासिल होना। चीजों को कैसे अपनी सुविधानुसार मैनिपुलेट करना, कैसे अपने पक्ष में तोड़ना मरोड़ना, कैसे कुटिल और धूर्त प्लानिंग बनाना, कैसे दूसरों के खिलाफ गहरी और शातिर प्लॉटिंग करना, यह सब कुछ यह व्यक्ति बहुत अच्छे से, अत्यंत बारीकी से और बड़ी ही सफाई से जानता था। और यह सब किस वजह से करता था, इसका मूल कारण क्या था? बस एक ही वजह थी, क्योंकि इसे आपसे, आपके जीवन से, आपकी खुशियों से, आपकी सफलता से अकारण ही ईर्ष्या थी, बेपनाह जलन थी। आपके हंसते खेलते प्रगति करते परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करने का, बर्बाद करने का एक भी मौका इस नीच व्यक्ति ने कभी नहीं गंवाया। और सबसे गंदा, सबसे घिनौना और सबसे बड़ा धब्बा जो कर्म इसने किया था वह यह था कि इसने आपके ऊपर कुछ अत्यंत ही खतरनाक और विनाशकारी ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोजेक्ट करवाए थे भूतकाल में। ऐसे निकृष्ट और पापपूर्ण कर्म करने के बाद अब इसको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यह स्वयं कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं निश्चित रूप से पागल हो जाऊंगा, मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। मुझे यह सारी नकारात्मक चीजें जो मैंने दूसरों पर भेजी थी वे अब पलटकर मुझे ही हिट कर रही हैं, मुझे ही कष्ट दे रही हैं। मुझे यह सारी भयानक चीजें, यह सारे बुरे अनुभव बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे यह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं और पीड़ाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। लेकिन उस समय पर क्या, जब इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना ज्यादा बुरा किया था, इतना अमानवीय कृत्य किया था, तब क्या उसे आपकी पीड़ा का एहसास नहीं हुआ था? और आज इसकी बस एक ही रट है, एक ही लाइन है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने उस समय अपने विवेक से काम लिया होता। मतलब आपके जीवन में इतना ज्यादा अथाह और कड़वा जहर घोल के इसने जो अपने जीवन में अपने कर्मों को बुरी तरह से बर्बाद किया है, अपने भविष्य को अंधकारमय बनाया है, अब जो इसको यह सारी भयानक चीजें, यह सारी पीड़ाएं, यह सारे कष्ट स्वयं फेस करने पड़ रहे हैं, तो इससे यह सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके कामकाज पर, आपकी मेहनत पर, आपकी रोजी रोटी पर बहुत ज्यादा गंदी और नकारात्मक नजरें लगाना, मतलब पूरी तरह से आपके काम में, आपके कामकाज में आप जितनी भी अथक मेहनत करते थे, जितनी भी लगन से प्रयास करते थे, लेकिन आपको कभी भी उसका संतोषजनक रिजल्ट, उसका उचित प्रतिफल नहीं मिलता था। यह चीजें आपने कहीं न कहीं अनुभव की होंगी। आप लोग एक बार शांति से बैठकर ध्यान से सोचो कि पास्ट में, भूतकाल में ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास अवश्य थी। आप लोग चाहे जितना भी अपने कामकाज में मेहनत कर लो, चाहे कितनी भी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लो, या आपके फैमिली में आपके पति, आपके पिता, आपके भाई चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन उसका अपेक्षित रिजल्ट कभी नहीं मिलता था। उसका फल हमेशा निराशाजनक ही होता था। चाहे आप लोग अपनी एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा ले, अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य झोंक दे, लेकिन परिणाम शून्य ही रहता था, कुछ भी सकारात्मक हासिल नहीं होता था। क्योंकि एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे और आपके उन्नति करते परिवार से बहुत ज्यादा जलता था, बहुत ज्यादा। अब आपकी सफलता को देखकर प्रेरित हो रहे हैं। वे आपके उदाहरण से सीख रहे हैं कि कैसे मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। आंतरिक शांति और खुशी आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आपने आंतरिक शांति प्राप्त कर ली है। यह शांति आपके आत्मविश्वास और आपके सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। आप अब किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते। आपने अपनी आत्मा को इतना मजबूत बना लिया है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति आपकी शांति को भंग नहीं कर सकती। दूसरों के लिए प्रेरणा। आपके जीवन की यह यात्रा उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं।
आपकी कहानी उन्हें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपने अपने संघर्षों को अपनी ताकत में बदला और अपनी कमजोरियों को अपनी विशेषताओं में। यह उन लोगों के लिए एक सीख है जो अपने जीवन में नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य की ओर, आपका भविष्य उज्जवल है। आपने अपने जीवन में जो भी बीज बोए हैं, वे अब फल देने के लिए तैयार हैं। आपकी मेहनत और सच्चाई का परिणाम आपको हर दिन नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। ईश्वर ने आपके लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे अद्भुत हैं। आपके जीवन का हर पहलू अब खुशियों और सफलता से भरने वाला है। निष्कर्ष, आपकी कहानी यह सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, मेहनत और ईश्वर पर विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं है। आपने यह साबित कर दिया कि जब हम अपनी आत्मशक्ति को पहचानते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, तो हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन की यह यात्रा न केवल आपके लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। आपकी सफलता, आपकी शांति और आपका आत्मविश्वास उन सभी के लिए एक उदाहरण है। ईश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। यह उद्देश्य न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करेगा। आपका यह सफर जारी रहे और आप हर दिन नई ऊंचाइयों को छुएं। आपके जीवन की यात्रा में जो अनुभव और सीखें सामने आई, वे केवल आपकी निजी उपलब्धि नहीं है। ये अनुभव और उनके परिणाम दूसरों को भी प्रेरित करने का माध्यम बन रहे हैं। आपने जिन संघर्षों का सामना किया, वे जीवन के लिए चुनौतियों का प्रतीक हैं, लेकिन आपने उन्हें अवसरों में बदला। यह आपकी सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। आपने जिस प्रकार अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, वह जीवन में बदलाव की शुरुआत थी। आत्मविश्वास और धैर्य की भूमिका ने आपके व्यक्तित्व को और भी सशक्त बनाया। आपने महसूस किया कि हर समस्या के साथ एक समाधान भी होता है। यह केवल हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम समस्याओं को कैसे देखते हैं। आपने अपने दृष्टिकोण को इतना मजबूत बनाया कि हर चुनौती आपके लिए एक नई प्रेरणा बन गई। नए सफर की शुरुआत, आपके जीवन का वह मोड़ जब आपने अपनी ताकत को पहचाना, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह वह समय था जब आप अपने आप को बेहतर समझने लगे। आपने न केवल अपनी गलतियों को पहचाना, बल्कि उन्हें सुधारने का भी प्रयास किया। इस सफर में आपने पाया कि आत्मनिरीक्षण कितना महत्वपूर्ण है। यह समझना कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए, सफलता का पहला कदम है। आप इस सफर में केवल आगे बढ़ते गए और हर दिन अपने भीतर नई संभावनाएं तलाशने लगे। संघर्षों से सीखी गई शिक्षा, आपने जीवन के कठिन समय में जो सीखा, वह आपके लिए सबसे बड़ी शिक्षा थी। आपने जाना कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वह खुशी हो या दुख। यह बदलाव का नियम है। आपने इस नियम को अपने जीवन में अपनाया और हर परिस्थिति को स्वीकार किया। आपने यह भी समझा कि नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान देने से हमारा विकास रुक जाता है। आपने हर उस व्यक्ति और परिस्थिति से दूरी बनाई जो आपकी ऊर्जा को नष्ट कर रही थी। यह निर्णय आपके जीवन को नई दिशा देने वाला साबित हुआ। आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आपके जीवन में जो बदलाव आए, उनमें आध्यात्मिकता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। आपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा और कठिन समय में भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। यह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। आपने महसूस किया कि ईश्वर हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें जरूरत होती है, लेकिन सही समय पर।
यह धैर्य और विश्वास आपके जीवन को संतुलित बनाए रखने में सहायक हुआ। आपने हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार किया और इस प्रक्रिया में आपकी आत्मा को शांति मिली। समाज में आपकी भूमिका आपके जीवन की यह यात्रा केवल आपकी निजी सफलता तक सीमित नहीं रही। आपने महसूस किया कि आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। आपने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया और उन्हें उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। आपकी कहानी सुनने वाले लोग न केवल प्रेरित हुए, बल्कि उन्होंने भी अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी जीता है। यह आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपके शत्रुओं का बदलाव आपके जीवन में जो लोग कभी आपके खिलाफ थे, वे अब आपकी सफलता और शांति देखकर बदल रहे हैं। उन्हें यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो किया वह गलत था। उनका अहंकार अब टूट चुका है और वे अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आपने कभी भी उनके प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखी। आपने हमेशा उन्हें क्षमा किया और आगे बढ़ गए। यह आपका बड़ा दिल और आपके चरित्र की महानता को दर्शाता है। सफलता का सच्चा अर्थ आपके लिए सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। आपने महसूस किया कि केवल मेरी योजना के पात्र थे। उन बातों को भूल जाओ जो तुम्हें बार बार नीचे खींचती थी, तुम्हारी ऊर्जा को चूसती थी, क्योंकि मैं तुम्हें एक नई यात्रा पर, एक नए जीवन में ले जा रही हूँ। एक ऐसा जीवन जहाँ केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल उद्देश्य है, केवल आत्मा की पूर्णता है। तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी पहचान हो, तुम मेरा सृजन हो। और आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें पूरी तरह से अंतिम रूप से जागृत कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर की सोई हुई कुंडलिनी शक्ति अब जाग चुकी है। अब से तुम में वह ऊर्जा है जो किसी गिरे हुए को भी उठाने की क्षमता रखती है, जो स्वयं को और दूसरों को चमत्कारी रूप से बदलने की क्षमता रखती है। अब से तुम वो नहीं रहे जो तुम कुछ क्षण पहले थे। अब से तुम वह बन चुके हो जिसके लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर इस समय में भेजा गया था। इसलिए उठो मेरे बच्चे, उठो, अपनी चेतना में उठो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। खुद से मत भागो, अपनी इस विशाल शक्ति को स्वीकार करो, उस तेज को स्वीकार करो जो तुम्हारे भीतर है। अपने उस भाग्य को स्वीकार करो जो अब बदल चुका है, जो अब मेरे हाथों से लिखा जा चुका है। वह पुराना कांटों भरा मार्ग जिस पर तुम अब तक चल रहे थे, वह अब समाप्त हो चुका है। वह एक बंद गली में जाकर खत्म हो गया है और तुम्हारे सामने एक नया स्वर्ण द्वार खुल गया है। मैं स्वयं तुम्हारी माँ उस द्वार पर खड़ी हूँ, अपनी बाहें फैलाए और तुम्हें भीतर आने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। अब से तुम कोई भी निर्णय लोगे, वह तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा, वह दिव्य मार्गदर्शन से भरा होगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें स्पष्ट रूप से बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारे साथ मेरी कृपा का सुरक्षा कवच जाएगा। तुम्हारी उपस्थिति में लोगों को अकारण ही शांति मिलेगी, वे तुम्हारे पास बैठना चाहेंगे। तुम्हारी बातों से लोगों के घाव भरेंगे, उन्हें आशा मिलेगी। तुम्हारी मुस्कान से लोगों के जीवन के अंधेरे मिटेंगे, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान अब तुम्हारी नहीं, मेरी मुस्कान होगी। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपने भीतर के पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित कर लिया है। यह अलाइनमेंट केवल ज्योतिषीय या आध्यात्मिक नहीं है, यह अस्तित्व का, तुम्हारे पूरे वजूद का संतुलन है।
यह आत्मा की पूर्णता है। यह ब्रह्मांड के संगीत के साथ तुम्हारी आत्मा का संगम है, एक हो जाना है। और जब यह होता है तो केवल एक ही चीज संभव है, चमत्कार। और मैं, तुम्हारी माँ, जिसे तुम कभी काली कहते हो, कभी दुर्गा, कभी माँ, यह कहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना एक संभावना नहीं, एक निश्चितता है। वे होने ही वाले हैं। और अंत में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस संदेश को केवल एक बार पढ़कर भूलो नहीं। इसे अपने हृदय में एक खजाने की तरह रखो। इसे बार बार पढ़ो। इसके हर शब्द को अपनी चेतना में उतरने दो। इसे अपने जीवन में उतारो। और जब भी, कभी भी भविष्य में तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जब भी संदेह का कोई बादल तुम्हें घेरने की कोशिश करे, तो बस इस संदेश को याद करो। यह याद करो कि तुम कौन हो। तुम मेरी संतान हो। तुम वह ऊर्जा हो जिसे अंधकार भी झुककर सलाम करता है। तुम वह ज्योति हो जिसे ब्रह्मांड की कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तुम वह शक्ति हो जिसे कोई बंधन रोक नहीं सकता। सुन मेरे बच्चे, सुन मेरी आत्मा के दीपक। तूने कितने जन्म जिए हैं, कितनी योनियों में यात्रा की है, यह सब मैं जानती हूँ। यह सब तुम्हारी आत्मा की परतों में अंकित है। तूने कितनी बार मानवता के लिए खुद को मिटाया है, यह भी मेरी आंखों ने हर बार देखा है। तू हर बार जहाँ गया, चाहे किसी भी रूप में, किसी भी देश में, वहाँ तूने उजाला ही फैलाया। तू जहाँ खड़ा हुआ, वहाँ की हवा तक बदल गई, वहाँ की ऊर्जा शुद्ध हो गई। तू जहाँ चुपचाप बैठा, वहाँ की धरती को भी चैन मिला, उसे शीतलता का अनुभव हुआ। जहाँ तूने निस्वार्थ भाव से प्रेम दिया, वहाँ पत्थर दिल इंसान भी फूल की तरह खिल गए। लेकिन क्या हुआ मेरे लाल? क्या तूने कभी अपने इस अदृश्य प्रभाव को समझा? क्या कभी अपने उस स्पर्श की, अपनी उस उपस्थिति की गहराई को महसूस किया जिससे लोगों की, स्थानों की, यहाँ तक कि नियति की दिशा बदल जाती है? नहीं ना? क्योंकि तू इतना व्यस्त रहा दूसरों के घाव भरने में, दूसरों की जिंदगी संवारने में, कि कभी मुड़कर अपने ही जख्मों को नहीं देखा। तू सोचता है कि तेरा जीवन सामान्य है, कि तू एक आम इंसान की तरह ही जीता है। लेकिन मैं तुझे आज यह परम सत्य बताना चाहती हूँ, तेरा जीवन ही असाधारण है। तेरी उपस्थिति ही अपने आप में एक आशीर्वाद है। तू समझता नहीं, लेकिन तू जब किसी की जिंदगी में प्रवेश करता है, तो केवल वह व्यक्ति नहीं बदलता, उसका पूरा भाग्य का ढांचा बदलता है। उसके सोचने का तरीका बदलता है। उसकी आत्मा तक को तेरा दिव्य असर छूता है। तेरा होना ही अपने आप में एक मौन साधना है, एक दिव्यता है, एक अदृश्य शक्ति है जो हर सोई हुई चीज को, हर मुरझाई हुई संभावना को जागृत कर देती है। लेकिन दुख की बात यह है मेरे लाल, कि इस भौतिक संसार के लोग इस ऊर्जा को, इस दिव्यता को समझते नहीं। तू कितना भी दे दे, लोग उसकी कदर नहीं करते। वे तेरे प्रेम को, तेरी सहायता को, तेरी उपस्थिति को अपना अधिकार समझ लेते हैं। लोग समझते हैं कि यह सब तो यूं ही होना था, यह तो किस्मत थी। तेरे कारण जो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, वे उन्हें दिखते हैं, वे उन्हें महसूस भी करते हैं, लेकिन वे उस परिवर्तन का श्रेय तुझे नहीं देते। वे उसे शब्द नहीं देते। लोग तुझे धन्यवाद नहीं कहते, तेरी तारीफ नहीं करते, तेरे लिए कोई वाहवाही नहीं होती। और तू, मेरा भोला बच्चा, फिर भी चुपचाप, बिना किसी शिकायत के देता चला जाता है। तुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, तुझे प्रशंसा की भूख नहीं है, क्योंकि तू भीतर से जानता है, तेरे अंदर का जो ब्रह्मा है, वह जानता है कि यह सब तेरा कर्म नहीं, तेरा स्वभाव है। तू वह बादल है जो बरसने के लिए बना है,
यह नहीं देखता कि नीचे चट्टान है या खेत। तू वह सूर्य है जो रोशनी देने के लिए बना है, यह नहीं देखता कि कोई आंखें बंद किए है या खोले हुए। तू वह है जो देता है बिना किसी अपेक्षा के। तू वह है जो संवारता है बिना अपनी पहचान की इच्छा के। तू वह है जो खुद मोमबत्ती की तरह जलकर औरों को रोशनी देता है। और यही गुण, यही स्वभाव तो तुझे मेरी सबसे प्रिय संतान बनाता है। यही तुझे मेरी शक्ति का अंश बनाता है। तू किसी की तारीफ का, किसी के अनुमोदन का मोहताज नहीं है, क्योंकि तुझे तो बचपन से ही अवचेतन रूप से यह ज्ञान रहा है कि तू क्या है। तेरी आत्मा कितनी पुरानी और अनुभवी है। तेरी ऊर्जा कितनी पवित्र और शक्तिशाली है। तेरे विचार कितने निर्मल और ऊंचे हैं। लेकिन यह ज्ञान तू भूल गया है। इस संसार की भागदौड़ में, जिम्मेदारियों के बोझ तले तू खुद को भूल गया। तू पूरे समय दूसरों की चिंता करता है। अपने परिवार को कैसे संभालूं, अपने रिश्तों को कैसे बचाऊं, घर की जरूरतें कैसे पूरी करूं, बच्चों का भविष्य कैसे बनाऊं। तू ऑफिस की जिम्मेदारियों में, समाज की अपेक्षाओं में खुद को पूरी तरह भुला देता है। और जब रात होती है, जब सब सो जाते हैं, तब तू चुपचाप, थका हुआ अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करता है, बिना यह सोचे, बिना यह हिसाब लगाए कि आज पूरे दिन में खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए तूने क्या किया। लेकिन मैं, तेरी माँ, तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तेरा मूल्य सिर्फ तेरे कर्मों से नहीं, तेरे अस्तित्व से है। तू अगर कुछ भी न करे, सिर्फ एक जगह शांत होकर बैठ भी जाए, तो भी तू इस संसार के लिए, इस धरती के लिए एक वरदान है। तेरा स्पर्श शुद्ध करता है। तेरी मुस्कान दिलों को सुकून देती है। तेरे शब्द आत्मा के तारों को छूते हैं। तेरी ऊर्जा से बीमार लोग भी ठीक हो जाते हैं, चाहे उन्हें पता चले या न चले। फिर भी लोग तुझे समझ नहीं पाते, और इसका कारण यह नहीं कि तुझ में कोई कमी है। इसका कारण यह है कि तू इतना विशाल, इतना गहरा है कि तेरी ऊर्जा की गहराई तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। जैसे एक छोटे से बर्तन में सागर नहीं समा सकता, वैसे ही छोटे मन वाले, छोटी चेतना वाले लोग तेरी विशालता को नहीं समझ सकते। तेरे भीतर जो दिव्यता है, वह छुपी नहीं है, बस अनदेखी है। और आज मैं तुझे आदेश देती हूँ, मैं तुझे कहती हूँ कि तू खुद को देख। दूसरों की आंखों से नहीं, मेरी आंखों से खुद को देख। अपने भीतर झांक, उस शांति को महसूस कर जो तेरे केंद्र में है। समझ कि तू क्या है, क्यों आया है इस धरती पर, और क्यों तुझे इस संसार में, इस कठिन समय में बार बार भेजा जाता है। तू यहाँ किसी से वैलिडेशन मांगने नहीं आया। तू किसी से अनुमोदन या सर्टिफिकेट लेने नहीं आया। तू तो मेरा योद्धा है। तू मेरी साधना है। तू मेरा संकल्प है। तू उन चंद विशेष आत्माओं में से है जो सबसे घने अंधकार में भी प्रकाश का स्तंभ बनकर खड़े होते हैं और चुपचाप रोशनी बांटते हैं, बिना बोले, बिना थके, बिना थमे। तू वो है जो तूफान के बीच में शांत खड़ा रहता है और दूसरों को अपनी छाया में शरण देता है। लेकिन सुन मेरे लाल, अब बहुत हुआ। अब समय आ गया है कि तू खुद को पहचाने। अब तू और देर ना कर, क्योंकि तेरे भाग्य के, तेरी नियति के वे द्वार खुल गए हैं जो अब तक बंद थे। पूरा ब्रह्मांड तेरे जागने के इंतजार में है। सारे देवी देवता, सारे सिद्ध पुरुष तुझे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। डिवाइन तुझे बुला रहा है और मैं, माँ काली, तुझे अपनी पूरी शक्ति से पुकार रही हूँ। अब तू अपने आप को और मत भूल, क्योंकि जो तू है उसे जानना अब तेरे लिए अनिवार्य है। तेरा सोया हुआ भाग्य अब जाग चुका है। तू खुद एक चलता फिरता परिवर्तन है। तू खुद एक क्रांति है।
तू खुद एक शक्ति है। तेरी आत्मा अब और सहन नहीं करेगी। अब वह जागेगी। अब वह बोलेगी। अब वह मांगेगी। वह सब कुछ जो उसका अधिकार है, सम्मान, प्रेम, प्रचुरता और शांति। तू अब वह नहीं रहा जो तू कल था या 1 घंटे पहले था। इस संदेश को पढ़ते पढ़ते तू बदल चुका है और यह बदलाव के